मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई जो घी वहां पहुंच रहा है, ऐसा ही घी कहीं मेरे घर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अंडा तक नहीं खाती, कहीं उस घी के जरिए तो मैं ये सब कुछ नहीं, नहीं खा ऐसा रही। नहीं। अपने अपने यहाँ ऐसा नहीं होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। पर हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन पहचान कैसे करें? क्या इस तरफ सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि जगह जगह जो घी की सरकार को फैक्ट्री हैं वहां मैंने जांच कराई जाए? रचना जी, मैंने यही बार बार कहा ना, यही बात मैंने बार बार कही कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। हम्म। सर वो सरकार को भी देखना चाहिए। हम्म। और पूर्व सर, अब जानती हैं, विपक्ष हमारा पूरा हिंदू विरोधी है। आपने सुना होगा, राहुल जी ने इतना गलत बयान दे दिया था हम्म। कि हिंदू हिंसक होता है। हम्म। आप बताइए, हिंदू कभी हिंसक होता है? हम्म। ये तो कहो कि मोदी जी एक ऐसे सकुशल कुशल ने राजनीतिक व्यक्ति हैं हम्म। जो सरकार चल रही है और हम्म। चलेगी। आपको धर्म का ज्ञान है और आप जैसे और जो जगत गुरु हैं उन्हें आपने धर्म धारण किया हुआ है। क्या कुछ संत समाज के लोगों को आगे बढ़कर राजनीति में कदम रखना चाहिए क्या? संतों को राजनीति में कदम रखना चाहिए, पर मेरे मेरी मेरी दृष्टि में हाँ। किसी पद पर संत को नहीं रहना चाहिए। हम्म। संत को एमएलए या एमपी या ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो किस भूमिका में रहे फिर? बस संत मार्गदर्शक सलाहकार की के रूप भूमिका में में? रहे हैं। सलाहकार के रूप में? बस सलाहकार और नियंत्रक के रूप में, हम्म। कंट्रोलर के रूप में। यानी आप कह रहे हैं मार्गदर्शक के रूप में संत समाज को राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन कोई पद पर ना हो। अब अखिलेश यादव नहीं, पर जो नाराजगी आपकी है कि मठाधीश और माफिया का फर्क उन्होंने बताते हुए ये कह दिया, विवादित हालांकि ये बयान है, उसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन क्या अगर कोई संत है वो किसी पद पर बैठ भी अगर गया तो क्या ये अपवाद हो जाएगा, या फिर क्या उनके लिहाज नहीं, से गलत हो जाएगा जो आपने कहा कोई पद ना नहीं, हो? नहीं, कोई वो तो जैसे अब कभी कभी दे दिया जाता है, पर जैसे आदित्यनाथ जी को, जबकि आदित्यनाथ जी बहुत सात्विक है, तो मानना पड़ेगा। हाँ। इतना सात्विक मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। साधारण सा कुर्ता पहनना, हम्म। कुछ अपने जीवन में कुछ ना करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। अच्छा वो मुझे अपमान होता है। हम्म। अच्छा मुझे ये बताइए, नहीं, बहुत से संत हैं गुरुजी, आपने इससे पहले भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। आपकी तो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि आप बहुत सोच समझकर बोलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, पिछले कुछ साल में हम लगातार देख रहे हैं जो संत समाज के चुनिंदा चेहरे हैं, या ये कहिए जो बड़े चेहरे हैं, उनके जरिए ये मांग हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में भी बहुत समय लगेगा। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म। घोषित करें, आप जानती हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, कानून में संशोधन होना चाहिए, हम्म। बड़े बड़े प्रकरण होंगे। हमको कम से कम 450 तक सीटें जीतनी चाहिए। हम्म। और तब तब तो भारतीय संविधान में संशोधन होगा। हाँ, हम्म। यदि देश में 80% संख्या हिंदुओं की हो जाए, तब हम्म। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सुविधा रहेगी। हम्म। यह करने में थोड़ा समय, इट विल टेक टाइम। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए इन फ्यूचर। जब हम्म। जब यदि 80% हो हिंदू हो जाए तो, हम्म। और अच्छा। कम से कम संसद में हमको 450 सुपर सीटें मिल जाए तो। 450 आपने बहुत ज्यादा नहीं कह दिया गुरुजी? क्योंकि 400 पार का नारा तो अभी एनडीए का था, मैं लेकिन मैं संख्या बहुत मैं कम पर सिमट यही गई। मैं यही कहने जा रहा हूँ। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, कम से इतना हो जाए तब ऐसा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। मैं जानकर कह रहा हूँ, इतना हो तब हम्म। हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए। हम्म। अब संभव नहीं है, हम्म। फिर भी हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए। हम्म। और हो सकता है, भगवान करे, हिंदुओं का युग आ रहा है, हो हाँ। सकता है कि हम इस देश में 80% हिंदू हो जाए, हम्म। और हमको संसद में 450 तक, क्योंकि 450 सीटें होंगी तभी हम इतना बड़ा संशोधन कर सकेंगे संविधान का। हम्म। क्योंकि देखिए, मुझे पूरा भारतीय संविधान कंठस्थ है, हाँ। इसे मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूँ। हम्म।
अच्छा, आपने कहा कि घोषणा तो हिंदुओं मैं की संख्या क्या पता इतनी बढ़ जाए। अब मेरा सवाल ये भी है कि आए दिन तो इस तरह के केस सामने आते हैं जहां बड़े संख्या में धर्मांतरण हो रहा होता है। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि लड़कियां ऐसा मुस्लिम लड़कों के ऐसा है चक्कर में रचना पड़ती हैं और फिर वो धर्म परिवर्तन करके शादी यानी कि ऐसा निकाह कर ऐसा लेती हैं। ऐसा ऐसा है रचना जी, मेरी बात सुनिए। जी। अ, कुछ ऐसी योजना हम बना रहे हैं, हम्म। कुछ ऐसा हम करेंगे अब, हाँ। क्योंकि मैं रामानंदाचार्य पद पर हूँ। हमारे पहले पहले के जो प्रथम रामानंदाचार्य जी थे, हम्म। उन्होंने ऐसा किया, हम परावर्तन करेंगे। हाँ। जो हमारा घर छोड़ के चले गए हैं, हाँ। उनको हम घर वापस लाएंगे। हम्म। और वो योजना अभी बताना ठीक मेरे लिए नहीं होगा, इसे हम्म। अभी मुझसे न पूछा जाए। लेकिन इशारों में बता दीजिए। इशारा में तुमने बता दिया। अच्छा। आप समझ सके रचना जी, आप क्या करती है। अच्छा, अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए इन फ्यूचर अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ती है और 450 प्लस सीटें आती हैं तो हाँ इस पर विचार हो सकता है। अब राजनीति है, बयान भी खूब दिए जाते हैं, दावे भी खूब होते हैं और इन दावों में जब हम बात बीजेपी एनडीए की करें तो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाली पार्टी जो बाकी स्टेट में पहुंचती है तो कहती है नहीं चाहिए हमें इस फला समुदाय का वोट और हमें ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान बड़े चेहरों के जरिए कहा जा रहा है कि भाई हम हैं आपके साथ में, ईद और मुहर्रम पर हम फ्री सिलेंडर देंगे। इसे सहूलियत वाली राजनीति कहेंगे या कुछ और? नहीं, हम चाहते हैं, हम देखिए, सह अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा भारत सह अस्तित्ववादी रहे, पर हिंदुओं का दमन नहीं। और कश्मीर को तो कश्मीर में तो हमारी विजय चाहिए, हम्म। क्योंकि 370 धारा हटा